बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं बीफ टिक्का, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, मैं बीफ टिक्का की 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, एक इंशाल्लाह इस वीडियो में और एक इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपने इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगी। बिल्कुल सिंपल और आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस बकरा ईद पे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना फूड टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ बने बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए पहले एक रेसिपी आपको बताते हैं कि बीफ टिक्का की आपने किस तरह से तैयार करनी है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरी आपको बताएंगे। व्यूअर्स, बीफ टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीफ लिया है। हमारे पास 1 किलो बीफ है। इस साइज़ के टुकड़े आपने इसके काट लेने हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी चर्बी भी हो तो बेहतर है। बीफ लेने के बाद ये हमारे पास आधा कप दही है जिसका हमने पानी निकाल लिया है। अच्छी तरह से इसका पानी निकाल के किसी भी पतले कपड़े में या छानी में आप पानी निकाल के, तो ये आधा कप दही है। इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। 1/2 टी स्पून हल्दी, नमक और मिर्चें हस्बे जायका आप इस्तेमाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च और नमक ये हस्बे जायका इसमें इस्तेमाल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने हरी मिर्च लेके उसे इस तरह से हमने कूट लिया है बिल्कुल बारीक। तकरीबन आपने पेस्ट ही बनाना है, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून चाट मसाला इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक हमने नींबू इस तरह काट लिया है और उसका ये रस डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बीज निकाल लेने हैं, अगर बीज इसमें चाहते हैं वो आप निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं जो बाज़ार से मिलता है, वो 1.5 टेबल स्पून आप डाल लें। मैं इसमें 1.5 नींबू डाल रहा हूँ, 1.5 नींबू का रस। नींबू डालने के बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और ये जो हमारा बीफ था अब उस पर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितना हमारा बीफ है इस पर हम इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर सारे मसाले लगाने के बाद अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिए हमने बीफ को। अब इसे हम प्लास्टिक की मदद से रैप कर देंगे। फिर इस तरह से हमने इसे प्लास्टिक रैप करके अच्छी तरह से चारों साइडों से 24 घंटे के लिए इसे हमने रेफ्रिजरेट कर देना है। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, ये याद रखिएगा। तो 24 घंटे के बाद आपको इंशाल्लाह इसके टिक्के बना के दिखाते हैं। फिर 24 घंटे हो गए हमें इसे मैरिनेट करके रखे हुए बीफ को। ये देखें, अब हम इसे सीखों पर लगाएंगे जिस पर हमने टिक्के तैयार करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये माशाल्लाह गल भी गए गोश्त बहुत अच्छी तरह से। अंगीठी को बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। अब इस पर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत तेज़ भी आंच ना हो अंगीठी की और बहुत लो भी ना हो, इस पर ये बनेगी। ये थोड़ा टाइम लेंगी, आप जब इन्हें बनाएंगे तो ये कम से कम 30 से 35 मिनट या 40 मिनट लेंगी, लेकिन ये इतनी गली हुई है कि आपने इन्हें अच्छी तरह से पका के, अब इस साइड से जब पकती हैं तो फिर हम इन्हें ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का। अभी नहीं लगाना, जब ये तकरीबन 50% कुक हो जाएंगी फिर हम इन्हें ऑयल लगा के अच्छी तरह से फिर पका के आपको दिखाते हैं। फिर इन्हें पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। अब हम इन्हें जब इस तरह का कलर आ जाए ऑयल लगा देंगे हल्का हल्का। किसी भी ब्रश की मदद से आप इन्हें हल्का हल्का ऑयल लगा दें। अब ये दूसरी साइड पे भी इसे ऑयल लगा देते हैं ब्रश की मदद से। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है, आप किसी लकड़ी पे कपड़ा बांध के तो उसकी मदद से भी इसे ऑयल लगा सकते हैं, देसी टोटका। व्यूअर्स, बीफ टिक्का की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें ताक़यामत हर किस्म के मूज़ी और वबाई अमराज से महफूज रखें। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।